नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। टारगेट 400 प्लस का है तो कहीं कोई कमी छोड़ ही नहीं सकते। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी के रणनीतिकार इन दिनों कुछ इसी मूड में नजर आ रहे हैं। बूथ स्तर तक तैयारी है और इसी कड़ी में विरोधी नेताओं को अपने खेमे में लेने का सिलसिला सा चल पड़ा है। कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा जब कांग्रेस का कोई ना कोई नेता कार्यकर्ता बीजेपी में ज्वाइन ना हो रहा हो। लेकिन इस कवायद से बीजेपी के अंदर कुछ बेचैनी सी भी है। पिछले 24 घंटों में ही ऐसी बेचैनी के कई सुर सुने गए हैं, वो भी कुछ सीनियर नेताओं की जुबान से। तो आज की चर्चा में हम समझेंगे कि ऐन चुनाव से पहले ये जो पाला बदल का दौर चल रहा है उसके कहां और कितने असर देखे जाएंगे। बीजेपी में जो कांग्रेस से आ रहे नेताओं की फहरिस्त है वो काफी लंबी है। बीते 2-3 महीनों में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, अलग अलग कारणों को ध्यान में रखते हुए, इससे एक बात साफ है कि कांग्रेस के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग, काफ़ी मुश्किलों भरा चुनाव होगा। और ये आपको वो नाम बता रहे हैं बीजेपी में जो नए नेता शामिल हुए हैं कांग्रेस का दामन छोड़कर। लेकिन आज ही की बात देखिए, छिंदवाड़ा से एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा है, जहां कमलेश शाह ने, जो विधायक भी हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने विधायकी से भी इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नेताओं के आने का, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला जारी है, इसमें कई विधायक भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। ये फहरिस्त बड़ी लंबी है और भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इसके लिए एक टीम तैयार की है, जिसे लीड कर रहे हैं प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, बीजेपी के कद्दावर नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। संजय पाठक भी उनके साथ हैं और नरोत्तम मिश्रा उस टीम के प्रमुख हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली से, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित हैं। कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि कांग्रेस में हमारा कोई काम नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी ने हमारी सिर्फ उपेक्षा की है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव में कैसे लड़ेगी। मिलेंगे सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से जो हमारे साथ पैनल में जुड़ेंगे। पहले आपका परिचय करा देते हैं उन मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। रवि सक्सेना जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रवि जी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय वकील जी भी जुड़ रहे हैं। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में अजय जी आपसे करना चाहूंगा और उसके बाद हमारे दो राजनीतिक मेहमानों की तरफ मैं लौटूंगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में ना आता होगा। बाकायदा बीजेपी ने इसके लिए टीम भी तैयार की है, नरोत्तम मिश्रा उसे लीड कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए काफी चुनौतियां होगी, लेकिन जिस तरह कांग्रेस अब अनेकों परिस्थितियों से जूझ रही है, कई वरिष्ठ नेता उनके पार्टी छोड़ चुके हैं, काफी चैलेंजिंग भरा ये चुनाव तो होगा ही। लेकिन हम देख रहे हैं बीजेपी के अंदर भी कश्मकश रही है। बीजेपी में खुलकर विरोध करने की परंपरा नहीं है। कांग्रेस में खुलकर नेता मुखर हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी में संगठन, कैडर सर्वोपरि। कोई नाराजगी भी है तो वो अपनी मुस्कुराहट में पर्दे के पीछे छुपा लेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये आवाज की मिक्सिंग हो रही है लगातार। अजय जी आप सुन पा रहे हैं? जी, ये आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा आवाज ठीक की जाए। सबसे पहले दुर्गेश जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप उसी पार्टी से हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस तो ये कह रही साहब हमारे पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कहते हैं कि जो कांग्रेस के नेता छोड़कर जा रहे हैं उन्हें वैसे भी हम निकालने ही वाले थे। एक आपकी पार्टी के ही पूर्व मंत्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसका वो हवाला देते हुए कह रहे हैं कि जो नेता वहां जा रहे हैं उन्हें कब जिम्मेदारी मिलेगी। कश्मकश तो आपकी पार्टी में भी चल रही है। कैसे देखते हैं आप इस कांग्रेस के बदलते और बीजेपी के बदलते समीकरण को? दुर्गेश जी। देखिए दीपक जी, कहीं कोई कश्मकश वाली बात नहीं है। हमारा दल विश्व का सबसे बड़ा दल है, उसमें अनेक करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता काम करते हैं। और जब नए कार्यकर्ता हमारे दल का दामन थाम रहे हैं
तो वो इसलिए थाम रहे हैं कि उनको मालूम है कि माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर यह पार्टी काम करती है, एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाली यह पार्टी है और विकास हमारी प्राथमिकता है। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता है और उस विकास को लेकर हम जो हमारे विपक्षी दल के लोग हैं वो उस चीज को अंगीकार कर रहे हैं कि एक ही दल है जो देश में विकास करता है, बाकी सब इधर उधर की बातें करने का काम करते हैं। और निश्चित ही आज आपने देखा कि अमरवाड़ा के विधायक कमलेश शाह जी आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और अगर कांग्रेस को जो आप बात कह रहे हैं कि जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मुझे लगता है कि विफल लीडरशिप की ये क्वालिटी है, जिनको कोई एक कार्यकर्ता भी अगर किसी पार्टी से टूटता है तो निश्चित रूप से उस पार्टी को फर्क पड़ता है। तो आज ये मेरे को लगता है कि जीतू पटवारी जी अपनी विफलता छुपाने के लिए इस तरह की बातें करने का काम कर रहे हैं, पर जनता भली बात ही समझती है कि विकास का काम अगर कोई करता है तो भाजपा करती है और निश्चित रूप से वो भाजपा से जुड़ने का काम कर रहे हैं। जो लोग नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता होता है दीपक जी, और माननीय प्रधानमंत्री तक सभी कार्यकर्ता के भाव से काम करते हैं। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है और संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है। आज मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता की अगर पार्टी ने चिंता की है तो मैं निश्चित रूप से आपके समक्ष बैठकर पार्टी की रीति नीति की बात कर रहा हूं। अगर कल मेरे को पार्टी कोई और दायित्व देगी, मैं निश्चित रूप से उस दायित्व का निर्वहन करूं। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, संगठन ही तय करता है कि किसको क्या करना है। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। देव श्रीमाली साहब भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं ग्वालियर से, देव साहब से भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब मैं रवि सक्सेना जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने तो अपने जीवन का एक लंबा अरसा उस कांग्रेस पार्टी को दिया है जिसने देश में बरसों बरस तक राज किया है। बीजेपी जिस तरह से आक्रमण आपकी पार्टी पर करती है, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा हूं, जिस तरह से आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, विधानसभा चुनाव के परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए, बीजेपी अनेकों आरोप लगा रही है, जनता के बीच ये मैसेज लेकर जा रही है कि कांग्रेस में तो कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिससे कांग्रेस पार्टी जूझ रही है। कैसे मैनेज कर रहे हैं इन चीजों को आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल पर बहुत विनम्रता से ये बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज अपनी पूरी दिशा और दशा से भटक है। ये जो कॉर्डर बेस्ड पार्टी की बात करते थे, इनका जो कार्यकर्ता बहुत तप के और बहुत मेहनत करके जब ऊपर आता था तब उसको कोई पद मिलता था। अब ये हो गया है कि ये मिसकॉल्ड पार्टी बन गई है। ये इस तरह की पार्टी बन गई है कि जो भी है आए उसको ले लो और बाद में उसका अपमान करो, उसको कचरा का डब्बा बता दो, उसको पका हुआ बेर बता दो, उसको विभीषण बता दो और उसका खूब अपमान करो। और जो 2-4-5 बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं पद दे दो। तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो समर्पित कार्यकर्ता है, जिसने अपना पूरा जीवन इस पार्टी के लिए दे दिया, इसको सत्ता में लाने के लिए जिसने लगातार संघर्ष किया, आज वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। उसको लग रहा है ये क्या रहा है, कि हमारी पार्टी है कि दलदल बन गया है। जो आओ बस शामिल हो जाओ, दुपट्टा डालो और भारतीय जनता पार्टी का आप सदस्य बन जाओ। ना कोई विचारधारा की बात है, ना कोई आपका समर्पण है पार्टी के लिए, ना आपकी पार्टी के बारे में कोई श्रद्धा है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज कहती आई थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, कांग्रेस मुक्त बना देंगे, ये कांग्रेस युक्त पार्टी बन गई है। आज देखें तो सारे जगह जो है कांग्रेसियों ने जाके कब्जा कर लिया है और उसी की यह घबराहट है। आज अगर देखें तो मोहन जी का जो मंत्रिमंडल है उसमें लगभग 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस से गए हैं। इनके जो संगठन में अभी मीडिया का आप देखें तो पूरा का पूरा संगठन है, उस मीडिया में जाके भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने जो कल तक भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से उसको लताड़ रहे थे, उसका निंदा कर रहे थे, उसको उन्होंने जाके वहां कब्जा कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस समय किंग कर्तव्य विमूढ़ है, उसको समझ नहीं आ रही है
कि हम लेकिन कर लेकिन क्या रहे हैं। सक्सेना जी, इतना होने के बाद भी वो बीजेपी कह रही है कि इस बार हम 400 पार करेंगे। जो भी होगा ये तो परिणाम बताएंगे। मुझे आप अपनी पार्टी का ये समझाइए, पहले दौर था जब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव जैसे कद्दावर नेताओं की पार्टी में चलती थी। उसके बाद आवाज उठने लगी कि युवा नेतृत्व को जिम्मेदारी मिलना चाहिए, तो उमंग सिंघार, जीतू पटवारी अब फ्रंट लाइन में आ गए, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सेकंड लाइन में नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह बीजेपी अब छिंदवाड़ा फतेह की कोशिश कर रही है, और अगर बीजेपी 29 सीटों पर फतेह हासिल कर लेती है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने तो एक बड़ा संकट होगा। इससे कैसे पार्टी चुनौती को पार कर रही है, इस पर पार्टी क्या आपके संगठनात्मक तौर पर विचार विमर्श कर रही है? यही तो घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को आज समझ में आ गया है कि जनता इनकी चालबाजियों को, इनके षड्यंत्रों को समझ चुकी है। और जो 10 साल में इन्होंने केवल और केवल घोषणाएं की हैं, जुमले उछाले हैं, उनकी धरातल पे कोई हैसियत नहीं है। यह जुमला पार्टी बन के रह गई है। आज 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर अवलंबित है, और ये विश्वगुरु है, हम विश्वगुरु है कर रहे हैं। आपकी अर्थव्यवस्था धाराशायी हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने करोड़ों अरबों रुपया इंडस्ट्रियलिस्ट और व्यापारियों के कनपटी पे बंदूक रख के वसूल कर लिया, और आप कह रहे हैं कि हम बड़े पाक साफ है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ मोदी जी कि केवल मैं खाऊंगा और मेरे पार्टी के लोग खाएंगे और मेरे मित्र खाएंगे, और किसी को नहीं खाने दूंगा। ठीक है, समझ सकते हैं ये पार्टी आखिर जा कहां रही है। मैं लूंगा जवाब लूंगा इस पर, दुर्गेश जी से जवाब लूंगा। दुर्गेश जी आ रहा हूं, एक क्विक रिएक्शन मैं अब अजय जी का लेना चाहूंगा। मैंने आप दोनों मेहमानों को बराबरी का समय दिया। रवि जी लौटूंगा मैं। अजय जी, क्विक रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं और शायद मैं समझता हूं मध्य प्रदेश ही वो इकलौता राज्य है देश में जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता छोड़कर बीजेपी में आए। शायद किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। जो भी घटनाक्रम हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप अजय जी? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि कांग्रेस मुक्त भारत वाला जो नारा दिया था वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भाजपा कांग्रेस युक्त वाला हो रहा है। तो बड़ी संख्या में कांग्रेसी जो है छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। और अगर और जनता, अगर जैसे रवि जी ने कहा कि जनता अगर बीजेपी की चालबाजियों को समझ रही है, लेकिन कांग्रेस उस चालबाजी को नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भाजपा नेतृत्व के, चाहे सरकार हो चाहे संगठन, ये दबाव है कि 29 की 29 सीटें उनको इस बार जीतना है। तो इसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाया जा रहा है, और धीरे धीरे सारे करेंगे। अब सवाल यह है कि जो बीजेपी के अंदर जो असंतोष बढ़ रहा है, तो एक चीज हमें ये देखना पड़ेगी ये असंतोष कहां से हो रहा है, ये विरोध कहां किस स्तर पे हो रहा है। जैसे गोपाल भार्गव जी ने कहा कि कांग्रेस के पक्के पैर बीजेपी में आ रहे हैं, तो दरअसल विरोध भी भाजपा के पक्के पैरों की तरफ से ही हो रहा है। और क्योंकि जिन लोगों को अगली बार टिकट नहीं मिल रहा है बीजेपी में, वो लोग विरोध कर रहे हैं। ये लेकिन एक बड़ा सवाल है अजय जी, जो बीजेपी के उन नेताओं के मन में भी इस वक्त चल रहा होगा, जिस तरह से कांग्रेस के नेता छोड़ छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं। चर्चा को जारी रखेंगे हम, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली साहब का मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। देव साहब, 2019 के पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दौर था जब लगातार पार्टी छोड़ने का सिलसिला होता था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर से यह सिलसिला 2019 में शुरू किया, अपने साथ विधायकों को लाकर सत्ता परिवर्तन किया। लेकिन जो कश्मकश हम बीजेपी में भी देख रहे हैं, बीते दिनों सीएम मोहन यादव जयभान सिंह पवैया से मिलने गए थे, खबरें थी कि पवैया साहब नाराज हैं। ये जो कुछ भी चल रहा है सियासी घटनाक्रम, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ये दो तरह की बातें हैं। एक तो जैसा कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा निराशा की स्थिति उन कार्यकर्ताओं में है जो कार्यकर्ता इस नारे के साथ इस पार्टी से जुड़े थे, इस विचार के साथ जुड़े थे, पार्टी विद डिफरेंस। अब वही लोग, जिन कहा जाता था कि ऐसे लोग हमारी पार्टी में नहीं रहते, अब वही लोग इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, ग्वालियर, अगर आप ग्वालियर चंबल संभाग के संदर्भ की ही बात करते हैं, जिसका आपने जिक्र दीपक जी किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में गए, तो यानी शुरुआत ये दल बदल आंदोलन की जो बीजेपी की है वो यहीं से शुरू हुई थी। अगर आप परिणाम देखें तो परिणामों में कोई अंतर नहीं। 2018 के चुनाव के बाद अगर हम देखेंगे कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी में बदल कर दिया अपना, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, उसके बाद जब उपचुनाव हुए और फिर उपचुनाव के बाद जो पोजीशन बनी थी
उसके हिसाब से 17 सीटें कांग्रेस के पास थी, 17 सीटें बीजेपी के पास, एक सीट 16 सीट बीजेपी के पास थी और एक सीट बहुजन समाज पार्टी के पास थी। अगर हम 2022 के विधानसभा चुनाव देखेंगे दीपक जी, तो 16 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 18 सीटें बीजेपी के पास हैं, बहुजन समाज पार्टी की एक सीट बीजेपी ने जीत ली है। तो कांग्रेस को यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ और बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा यहाँ नहीं हुआ। उल्टा एक नुकसान ये हुआ, जो रिएक्शन जो अभी पूरे अपन जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि ग्वालियर में 50 साल बाद कांग्रेस की मेयर बनी। आप सब जानते हैं कि ग्वालियर बीजेपी का एक बहुत बड़ा गढ़ है। जनसंघ का गठन भी यहाँ हुआ, भारतीय जनता पार्टी का गठन यहाँ हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से विधायक यहाँ के पैदा हुए और यहाँ से सांसद रहे, लालकृष्ण आडवाणी राज्यसभा सदस्य यहाँ से रहे, सिकंदर वक्त यहाँ से रहे, भाजपा के जो पितृ पुरुष कहे जाते हैं कुशाभाऊ ठाकरे, वो उनका ज्यादातर समय ग्वालियर में बीता। तो ग्वालियर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। तो ये जो पीड़ा थी वो कार्यकर्ताओं ने व्यक्त की थी और जो हम सबने देखी भी है। अब ये अच्छा, दूसरा क्या है कि भाजपा मध्य प्रदेश में ऑलरेडी इतनी ताकतवर थी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता बात करते हैं वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जब हम अकेले ही चुनाव जीतने के लिए सक्षम थे और जीतते रहे, तो फिर ये जैसा उन्होंने कहा कि किस तरह का कचरा रहेगा, किस तरह के बेर रहेंगे, इनको लाने का क्या मतलब है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच होगी। अब जब प्रवक्ता ही दूसरे विचारधारा के में रहे लोग जिस पार्टी के प्रवक्ता बन जाएंगे, तो पार्टी विद डिफरेंस कहां रहेगा, ये भी एक समस्या है। और ये जो विचार है, जो विवाद है या जो इच्छा है, ये केवल हम लोगों के बीच में या इस पर नहीं हो रही। ग्वालियर में कुछ दिनों पहले अमित शाह जी आए और अमित शाह जी ने ग्वालियर चंबल संभाग के पूरे क्लस्टर की बैठक ली थी, भूपेंद्र सिंह उस क्लस्टर के प्रभारी, और वहां कार्यकर्ताओं ने उनके सामने बाकायदा ये बात उठाई थी कि जिस तरह से आप कांग्रेस के लोगों को भर रहे हैं इसमें, तो इसमें हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और हम लोगों के लिए क्या बचेगा। तो उन्होंने वहां उस सज्जन, उन बीजेपी के नेता मुरैना के और भिंड के एक नेता थे, उनको बाकायदा अपने सामने बुलाया और फिर उनसे वो बात दोबारा कहलवाई और फिर उन्होंने पूछा कि इनमें से कितने लोग हैं, 400 लोग उसमें बैठे थे, कितने लोग हैं जो 15 साल से बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वहां ये दल बदल वाले लोग ना के बराबर थे। सारे के सारे लोग जो है ना वो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता थे, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे बूथ लेवल के लोग हों। तो उन्होंने सबने हाथ उठाए कि हाँ, हम सब लोग हैं जो 15 साल से काम कर रहे हैं। तो अमित शाह जी ने उनसे पूछा कि भैया तुमको 15 साल में क्या दिया पार्टी ने। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा जब हमने आपको ही कुछ नहीं दिया, इस पार्टी ने आपको ही कुछ नहीं दिया, तो इनको क्या देव साहब, ये बात सत्य है जिस घटनाक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं। इसी विषय पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का वीडियो जीतू पटवारी और शोभा ओझा तमाम कांग्रेसी नेताओं ने इन दिनों सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन बीजेपी से जब हम ये सवाल पूछते हैं तो बीजेपी कहती कि साहब हम तो समंदर है, नदी का पानी जिस तरह समंदर में जाकर बराबर हो जाता है, बीजेपी में आके सब बराबर हो जाते हैं। दुर्गेश जी, संक्षिप्त में आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि कई सवाल रवि सक्सेना जी ने उठाए। कांग्रेस युक्त बीजेपी, इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी, तमाम मसलों पर उन्होंने सवाल पूछे थे। दुर्गेश जी, जवाब दे दें। देखिए, रवि सक्सेना जी राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, तो ये मुंह की जमा खर्ची पूरी करें। अब इनको तो ये भी नहीं पता है कि जब उनके समय पे अर्थव्यवस्था 10वें नंबर थी, अब 5वें नंबर है, तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त कैसे हो गई, ये इनको क्लियर करना चाहिए। पर ये कुछ भी बात कर सकते हैं, हम लोगों को इनकी बातों का बुरा नहीं लगता। नई बात, कांग्रेस युक्त भाजपा की बात कर रहे, तो कांग्रेस देखिए, जो भी कार्यकर्ता पार्टी में आ रहे हैं वो पार्टी की विचारधारा को लेकर आ रहे हैं, और विचारधारा की आप जो श्रीमाली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय बोकिल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं। अब ये इनकी राय हो सकती है कि इस राय में जो बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात का कोई काटने का काम नहीं करूंगा। वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो निष्पक्षता से सोचते हैं और काम भी करते हैं। पर हम लोगों को निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, बड़े वरिष्ठ नेता भी हैं, और निश्चित रूप से हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है। जब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े अच्छे अच्छे दायित्व देता है, आज आप देखिए ना, एक पांव चलने वाले भैया को 18 साल तक मुख्यमंत्री रखने का काम किया। आज एक बहुत ही साधारण परिवार से मोहन यादव जी आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया।
तो ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बाकी रही बात कांग्रेस की, तो वो लोग तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए लोग हैं। जैसे 28 अभी रवि भाई जी हंस रहे हैं, वैसे हंस सकते हैं वो, उनको कोई बिल्कुल उस चीज में कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो राहुल गांधी की पार्टी के, वो सब कर सकते हैं। पर हम लोग निश्चित रूप से सेवा के भाव से राजनीति में आते हैं। जनता की सेवा करना हमारा काम है, और यही विचारधारा को लेकर जो कैडर की बात कर रहे हो आप, उसी विचारधारा को लेकर कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता आ रहे हैं। और जब पिछला एक चुनाव की बात कर रहे थे अभी जी, उस चुनाव में नगर निगम में सुरेश पचौरी जी ने मीडिया के समक्ष आके कहा था कि कांग्रेस को बूथ पर बिठाने के लिए कार्यकर्ता की। मैं सक्सेना जी संक्षिप्त में आपसे ले लेता हूं। आज दिनांक तक दुर्गेश जी ने बड़े ही कम शब्दों में मीठे ढंग से तंज कसते हुए सफाई दे दी है। सक्सेना जी, नहीं देखिए, दुर्गेश जी तो आप जानते हैं कि ये इसी तरह की बातें करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और इनका स्वयं का जो है क्या विचार है वो भी मैं जानता हूं। पर आपको मैं कहता हूं कि ये अपने ही नेताओं की जो इनके बड़े नेता हैं उनकी ही बातों को ये काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये कचरा है, वो कह रहे हैं ये कचरे का डब्बा है, वो कह रहे हैं ये विभीषण है। अरे आप तो अपनी पार्टी की चिंता कर लो, अगर आप भाजपा की चिंता करोगे। सुनिए दुर्गेश, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, प्लीज इनको रोकिए, मना बोलने दीजिए। दुर्गेश जी बोलने दीजिए सक्सेना जी को। ये कोई डिबेट करने की तरीका नहीं है। तो जब इनके नेता ही जो है अपने यहाँ आए हुए लोगों का अनादर कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो बड़ा स्वागत करते हैं, तो आखिर बता दो भाई कि तुम स्वागत कर रहे हो या अपमान कर रहे हो। ये बात तो आपको बताना पड़ेगी ना। आपके बड़े नेता तो कह रहे हैं कि ये तो जबरन हमारे यहाँ कचरे का डब्बा है, ये पके हुए बेर है, ये विभीषण है, और आप कह रहे हो हम उनका स्वागत कर रहे हैं। और फिर क्यों कर रहे हो भाई? तुम तो कांग्रेस मुक्त करने आए थे, अब तो तुम्हारा कांग्रेसीकरण हो गया, कांग्रेस युक्त पार्टी हो गए। चलिए, क्या तुम्हारे पास नेता खत्म हो गए हैं? क्या तुम्हारे पास कार्यकर्ता बचे नहीं है? तुम तो कह रहे हो हम करोड़ों की पार्टी है, हम तो पता नहीं क्या क्या है। अरे है तो फिर क्यों भिखारियों की तरह लोगों को लाने में लगे पड़े हो? सक्सेना जी बड़े गंभीरता से इस मसले पर अपना पक्ष रख रहे हैं। बीजेपी में जो कश्मकश है यही विषय था हमारा, लेकिन अब समय चूंकि मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, समय की कमी है, इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। मैंने सभी को बराबर वक्त दिया है। दुर्गेश जी, रवि सक्सेना जी, बहुत शुक्रिया आपका। देव साहब और अजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।